गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी बूस्टर पे। आपका जो 31st जुडिशियल का देखिएगा, जिसका कि रिजल्ट आपका फरवरी 2022 में आया था। उसके बाद लगातार पेपर में भी आ रहा था कि आपका मार्च में आपका क्या होगा, इंटरव्यू हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ उसके बाद जिसका रिजल्ट बाद में आया 66 बीपीएससी मेंस का, उसका रिजल्ट भी जारी कर देगा फाइनली। और उसका पहले देखिएगा इंटरव्यू भी ले लिया गया था। हालांकि पहले 31st जुडिशियल वाले को लेना चाहिए था, लेकिन नहीं लिया गया किसी कारणवश। अब ये देखिएगा जो नया चेयरमैन आए हैं अतुल प्रसाद, उसके बाद देखिए एक दिन बाद ही और कल रात को ही ये जारी कर दिया गया इंटरव्यू डेट को लेके। ठीक है। दूसरा चीज़ देखेंगे कि 68वीं बीपीएससी में डीवाईएसपी सीट के अधिक आने की उम्मीद इस बार जताई जा रही है। और तीसरा ये देखने वाला है कि 67वीं बीपीएससी कब तक होने की संभावना है। ठीक है। और आपका हाई कोर्ट का आदेश है कि 6 महीना में एपीओ की रखती जल्दी बहाली हो जाए। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम 31st जुडिशियल इंटरव्यू को लेके। देखिएगा साक्षात्कार का विस्तृत कार्य एवं निर्देश भी दे रखा है। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि 31वीं बिहार न्यायिक सेवा जो प्रतियोगिता परीक्षा है लिखित आधार पर सफल उम्मीदवारों को क्या है, साक्षात्कार कार्यक्रम निम्न प्रकार है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 पाली में लिया जाएगा। एक पाली आपका देखिएगा यहाँ पे 10:30 बजे से है, और दूसरी जो है आपका 2:15 अपराह्न से ये लिया जाएगा। ठीक है। और ये देखिएगा आपका स्टार्ट हो रहा है 22 अगस्त से देखिएगा स्टार्ट हो रहा है, और ये जाके आपका 3 सितंबर, ठीक है, 3 सितंबर को जाके ये समाप्त हो जाएगा। और इसमें लिखा हुआ कि उम्मीदवार सभी उम्मीदवारों को साक्षात्कार के प्रारंभ होने की अब तिथि से 1 सप्ताह पूर्व आयोग की वेबसाइट पे www इतना पे क्या है आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेगा सारा यहाँ पे दे रखा है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना, उसकी बात आप कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ज़्यादा इसमें नहीं है। अगर टोटल विद्यार्थियों की संख्या देखें तो बहुत ही कम, 300 के आसपास आपका सीट है यहाँ पे, जिनका कि साक्षात्कार लिया जाना है। सारे के देखिए यहाँ पे रोल नंबर वाइज सबका जारी भी कर दिया किनका कौन सा डेट पे एग्जाम होने वाला है, मतलब इंटरव्यू होने वाला है। ठीक है। अगला देखते हैं कि आपका उसमें बीपीएससी की बात करते हैं। उसमें क्या है कि डीवाईएसपी की सीटों की संख्या क्या है, तकरीबन बहुत ज़्यादा आने वाली है। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है बढ़ती जनसंख्या एवं अपराध के नए नए आयामों के दृष्टिगत बिहार पुलिस सेवा के पुलिस अधीक्षक एवं उससे बड़ी स्तर के पर्यवेक्षक अधिकारियों की आवश्यकता पर आधारित पुलिस सेवा संवर्ग के 181 अतिरिक्त पद नए पदों का सृजन एवं 181 पदनामों का अनुमान के संबंध में देखिएगा। जिस तरह से आप 60 से 62 में देखिएगा, पहली बार एसडीएम पद जोड़ा गया था बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में, और तकरीबन 200 प्लस सीटें थे वहाँ पे। और यहाँ पे भी देखिएगा, यहाँ से इस बार समझिए कि जिनको डीएसपी बनने का चॉइस रखते हैं, जिनका कि सपना होता है, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि 68वीं बीपीएस उनके लिए एक बम्फर वैकेंसी आने वाली है। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 181 है। इसके अलावा कुछ और भी दे रखा है गृह विभाग में। राज्य में सड़क दुर्घटना की कमी लाने के उद्देश्य से पुलिस महानिरीक्षक सहित कार्यालय है तो कुल 16 पदों का सृजन किया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा 18 नंबर जो देखते हैं, साइबर क्राइम से संबंधित घटनाओं के रोकथाम के उद्देश्य से आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना में पुलिस पदाधिकारी कर्मियों के कुल 405 पदों की सृजन के संबंध में, यानी आप इतना मान के चलिए कि आपका यहीं पे दे रखा है 181 पद जो है अभी दिखा रहा है। तो हो सकता है 60वीं बीपीएससी के लिए एक जिनका कि पुलिस प्रशासनिक सेवा में जाने का बहुत ही सपना होता है, उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी बीपीएससी देने जा रही है 68वीं बीपीएससी में। ठीक है। आगे देखते हैं आपका ये 67वीं बीपीएससी एग्जाम डेट को लेके। देखिएगा अगर एग्जैक्ट बोला जाए तो अभी किन्हीं को नहीं पता है कि एग्ज़ाम जो कब होगा। अब चूंकि देखिएगा अब नया चेयरमैन आए हैं अतुल प्रसाद, जो कि बोला जाता है इनके बारे में कि बहुत ही शांत स्वभाव के हैं और काम करने में विश्वास रखते हैं। लेकिन अब रियल सिर्फ हम लोग बात ही सुने हैं, रियल में कितना करते हैं वो आने वाले दिन में ही पता चलेगा। और देखिएगा अभी कम से कम बिहार में देखिए बाढ़ की समस्याएं भी आपको देखते हैं उत्तरी बिहार में बढ़ रही है। और उम्मीद ये है कि अगले महीने का लास्ट सितंबर में होने की उम्मीद है। चूँकि देखिएगा कि यूपीएससी का देखिएगा कि मेंस भी होने जा रहा है अगले मंथ में। ठीक है। और इस महीना तो खैर 100% चांस है कि नहीं हो सकता है। तो उम्मीद है आपका कि जो 67वीं बीपीएससी है सितंबर लास्ट, ठीक है, सितंबर लास्ट से लेके 10 अक्टूबर तक होने की उम्मीद है। और इसी डेट में एग्ज़ाम हो सकते हैं। अगर आपका सितंबर लास्ट से अक्टूबर 10 तक नहीं हुआ तो फिर ये आपका
चूँकि देखिएगा कि बिहार में चुनाव भी आने वाला है म्युनिसिपल वाले को लिए, तो हो सकता है कि अगर नहीं हुआ लास्ट सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच, तो फिर ये एग्ज़ाम नवंबर भी जा सकता है। ठीक है, तो अब देखिएगा आप जो नए चेयरमैन हैं वो कितना एक्शन लेते हैं एग्ज़ाम के प्रति, चूँकि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव भी है एग्ज़ाम लेने को, तो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन ज़्यादा उम्मीद ये है कि आपका सितंबर लास्ट में ही होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब बोलिएगा कि कुछ इसमें इन्फॉर्मेशन तो था नहीं, तो देखिएगा अभी जो भी बताएंगे सारे लोग क्या है कि आपको अपना जो अनुभव के आधार पे जो होता है ना कि गेस के आधार पे ही आपको बता सकते हैं कि इस मंथ में हो जाना चाहिए। एग्जैक्ट जो डाटा क्या है अब आयोग ही रिलीज करेगी, तभी तो किन्हीं को पता चलेगा। ठीक है, अगला देखते हैं आपका कि एपीयू के संबंध में। तो देखिएगा बिहार एपीयू जो है आपका पटना ने जो सहायक अभियोजन अधिकारी है, इसको बोला गया है एपीओ के 500 जो 53 पदों पे क्या था 6 माह के अंदर नियुक्ति करने का बीपीएससी को आदेश दिया है। चूँकि देखिए अब बिहार में केसों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है, और इसके लिए क्या है ज़रूरी है कि कोर्ट ने 6 महीने के अंदर चयन प्रक्रिया को पूरा प्रयास करने का आदेश दिया है। इसमें देखिएगा न्यायमूर्ति जो बीबी बजंत्री और न्यायमूर्ति जो राजीव राय की खंडपीठ ने बीपीएससी के चेयरमैन की ओर से दायर एलपीए की सुनवाई के बाद अर्जी को खारिज करते हुए यह आदेश दिया है। गौरतलब है कि आपका सहायक अभियोजन पदाधिकारियों को 553 की बहाली के लिए 19,211 उम्मीदवार है प्रारंभिक परीक्षा दी थी। ठीक है, इसमें से 3995 को मुख्य परीक्षा के लिए योग्य भी घोषित किया गया था, और हाईकोर्ट में केस लंबित होने के कारण बीपीएससी ने मुख्य परीक्षा आयोजित नहीं किए, और कोर्ट ने बीपीएससी को तत्काल कदम उठाए और मुख्य परीक्षा के लिए सफल उम्मीदवारों को संशोधित परिणाम, जो कि डबल बेंच में देखिएगा एपीओ में जीत हुआ था छात्रों की, इसमें बोला कि जल्दी से आपको एडिशनल रिजल्ट दीजिए, आपको 6 महीना वैकेंसी पूरा क्लियर करना है, क्योंकि देखिए बिहार में बहुत ज़्यादा केस पेंडिंग हो रहा है धीरे धीरे। तो यही सब चीज़ था, तो छोटा छोटा अपडेट था, तो आप लोग लगातार क्या है पढ़ते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम अगर डेट बढ़ता है तो आप लोग क्या है कुछ कुछ आप मेंस के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं, माने थोड़ा सा 1-2 घंटा, अब ज़्यादा नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बीपीएससी का जो पीटी है बहुत टफ सेक्शन होता है, और इसमें देखिए 6 लाख बच्चे होते हैं, उसको आपको फाइट करके 10,000 में आना होता है, तो यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग को धन्यवाद।